नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से 5 चार्ट तो ब्रेकआउट किए हुए चार्ट है और एक चार्ट दोस्तों ब्रेकआउट का जो रेजिस्टेंस होता है जस्ट उसके नीचे होवर कर रहा है। ओके, वो चार्ट सेटअप भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। एंड ब्रेकआउट चार्ट्स में से दोस्तों एक चार्ट सेटअप है जो मल्टी ईयर 14 ईयर्स का मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जितने भी ब्रेकआउट चार्ट्स हैं ना, इसमें से कोई चार्ट ने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, कोई चार्ट ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, तो आप इस दोस्तों वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको ईच एंड एवरी लर्निंग मिल सके और एक भी भाग मिस मत करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल. आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो दोस्तों आपको जो ट्रेंड दिख रहा है ना निफ्टी 50 का, यहाँ पे ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। और अगर आप यहाँ पे दोस्तों नोटिस करो ना, तो लुक एट दिस। ओके, अगर आप डाउ थियरी लगाओ ना, तो ये देखो हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, और यहाँ पे ये भी होवर कर रहा है। तो मोटा मोटी लोग क्या बोलते हैं कि अगर स्विंग लो टूटता है, क्या टूटता है, अगर स्विंग लो टूटता है ना, तो वहाँ पे जो ट्रेंड है वो वीक हो चुका है। तो मोटा मोटी ये जो रीसेंट स्विंग था ना, यहाँ पे ब्रीच हो गया था। तो यहाँ पे लोगों ने सोचा था कि नहीं, अब तो ट्रेंड वीक हो चुका है मार्केट का, यहाँ से और भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा ऐसा लोग अनुमान लगा रहे थे। ओके, बट हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। ये देखो, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और फिर यहाँ से हमें रिबाउंड पे देखने को मिला। तो मोटा मोटी आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये देखो, मैं आपको जैसे बताता हूँ, अगर मार्केट कभी भी ऐसा गया है, ओके, और यहाँ पे अगर ये जो इसने जो स्विंग लो है वो तोड़ दिया ना, तो आपको देखना है कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कहाँ पे है। ये देखो, ये जो पहले वाला जो सपोर्ट था ना, ये वाला सपोर्ट, तो मार्केट यहाँ पे भी तो आके सपोर्ट ले सकता है ना। तो मार्केट ने इसने क्या किया ना, यहाँ पे ऐसे ही किया है, देखो लुक एट दिस, यहाँ पे से आया, ओके, और यहाँ से बाउंस बैक कर दिया। ओके, ये देखो यहाँ से बाउंस बैक कर दिया। आप देख रहे हो दोस्तों हुआ क्या। तो आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो आपको प्रीवियस जो सपोर्ट है ना उसको ड्रॉ करना है। और फिर यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन बना, इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का रूप ले लिया, उसका आकार ले लिया। और अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मोटा मोटी मार्केट ने ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया है 2024 सितंबर से। बट हाल फिलहाल में अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे जो टाइटनेस दिख रहा है वो हमें दिख रहा है, ये देखो, ये रहा। कब से? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मोटा मोटी ये 3 महीना रहा है ना, वो काफ़ी मार्केट के लिए आई वुड से थोड़ा सा पैची रहा है। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई। ओके, और टाइट कंसोलिडेशन जोन में चला है। और ये जो पूरा कप एंड हैंडल का जो पैटर्न दिख रहा है ना, ओके, अगर ये जो टाइटनेस है, ओके, हैंडल के वहाँ का, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लुक एट दिस, आप देख रहे हो। और मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, कौन सा वाला, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए ब्रेक करना। और दोस्तों, आपको मैं वापस बोल रहा हूँ कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब तक कोई भी मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में डांस कर रहा है ना, तो ना तो उसके अंदर बुलिश मोमेंटम देखने मिलेगा, ना ही बेरिश मोमेंटम।
अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना तो हमें फिर बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है, और अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो बेरिश मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी 50, ये देखो अभी इसने एक अच्छा मोमेंटम दिया, ओके, और अभी हाल फिलहाल में भी देखो तो ऊपर गया, वापस नीचे आया, बुलिश कैंडल बना रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब एक बुलिश मोमेंटम में है। और अगर यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेक कर देता है तो फिर इसका जो बुलिश मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ओके, और ओवरहेड जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, मतलब बुलिश मोमेंटम की तरफ जा रहा है मार्केट। तो अभी मेरा दोस्तों निफ्टी के ऊपर व्यू बुलिश है, और क्यों बुलिश है मैंने आपको पूरा रीज़न एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखो, अगर दोस्तों आपको पता हो तो हम लोग ने प्रीवियस जो हमारा ये था वीडियो था, उसके अंदर मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट किया, वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ओके, और सपोर्ट लेके वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। और यहाँ पे अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना तो लुक एट दिस, हायर हाइस, ओके, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, और अभी देखो कहाँ पे है ये। अगेन मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट सपोर्ट के वहाँ पे है और लाइक बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल बना रहा है तो वो बेरिश मोमेंटम में जा रहा है, मतलब बेरिश मोमेंटम में जा रहा है। अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस की तरफ रुझाव ले रहा है, अगर रेजिस्टेंस की तरफ रुझाव ले रहा है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब वो वहाँ पे वो इंडेक्स के ऊपर, या फिर वो कोई भी एक इंडेक्स हो सकता है, कोई मेटल इंडेक्स हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, अगर उसका रेजिस्टेंस टूट रहा है मतलब कि वो बुलिश मोमेंटम में है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं इसका बुलिश मोमेंटम क्यों बोल रहा हूँ। और मेरा जो प्रीवियस वीडियो आया था ना, मार्केट यहीं कहीं चल रहा था, ये देखो फ्राइडे का, ये देखो यहीं कहीं चल रहा था, और मैंने बोला कि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है ना तो बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अभी इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो अभी आप समझ सकते हो कि मेरा जो व्यू है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बुलिश है। अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, जो मैं चार्ट्स हैं, ओके, 6 चार्ट्स, जिसमें से एक चार्ट्स ऐसा है जिसने अब तक ब्रेकआउट नहीं किया, रेजिस्टेंस के नीचे होवर कर रहा है, और 5 ब्रेकआउट वाले चार्ट्स, सबको हम लोग डिटेल्ड, आई वुड से डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और चार्ट रीडिंग करते हैं सारे चार्ट्स की। दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक किताब लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और ये किताब को लिखने में मुझे पूरा 1 साल लगा है दोस्तों। और बाय द वे ये किताब मैंने इसीलिए लिखी कि दोस्तों जो भी ट्रेडर होते हैं ना, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी को कैसे रिफाइन करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कैसे अपने एंगर को मैनेज करें, कैसे अपने ग्रीड को मैनेज करें, कैसे फियर को मैनेज करें, और वो ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये जो बुक है ना दोस्तों, ये आपको सिखाएगी कि कैसे डिसिप्लिन रहना है ट्रेडिंग करते समय, कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को सही तरीके से मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने एक ट्रेडिंग सिस्टम को रिफाइन करना है, कैसे अपने एक प्रोसेस को क्रिएट करना है। ये पूरी जो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है ना, ये बुक आपको सिखाएगी। तो अगर आपने ये किताब अभी तक बाय नहीं की है तो आप अमेज़न के ऊपर जा सकते हो, अमेज़न के ऊपर जाके सर्च करना द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और वहाँ पे ये आपको किताब दिख जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ थोड़े दिनों के बाद में मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी करने वाला हूँ, काइंड ऑफ मास्टर क्लास, और वो मास्टर क्लास वही लोगों के लिए होगी जिनके पास में हमारी ये बुक है। तो आप ज़रूर इस किताब को बाय करिए अमेज़न के ऊपर जाके, इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉपी राइट नाउ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जो पहला चार्ट लेके आया ना वो है ये, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाई दिया, ओके, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद में यहाँ पे हमें एक, ये देखो, कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दिया। और जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, कप एंड हैंडल का जो पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में हमें यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी दिखाई दिया है। देखो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है तुम्हारा, और फिर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट के बाद में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी दिखाई दिया। और उसके बाद में क्या हुआ है ना, ये काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना है, डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। लेकिन डबल बॉटम पैटर्न कब बोलते पता है, ये देखो, जब ये यहाँ पे बनता ना तो हम लोग इसको बोलते थे डबल बॉटम, लेकिन क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में बना है तो इसको डबल बॉटम नहीं बोलते हैं,
इसको बोलते हैं डार्वस बॉक्स या फिर रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न। और आपको पता है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग, अगर ऐसा डबल बॉटम पैटर्न बनता है ना, इसको बोलते हैं एडम एंड ईव डबल बॉटम पैटर्न। क्या बोलते हैं? एडम एंड ईव डबल बॉटम पैटर्न। ये जो लर्निंग है ना, मुझे मिली है CMT लेवल 3 से। ओके, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था CMT लेवल 3 का, तब वो टाइम पे ये सब हमें सिखाया गया था, मतलब ये सब डिटेल्ड चार्ट पैटर्न्स। तो अभी हाल फिलहाल ये चार्ट ने क्या किया है वो आप देखने की कोशिश करो। ये देखो, तो ये जो सेटअप है ना, मुझे अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये सेटअप क्यों अच्छा लग रहा पता है? आप नोटिस करो ना, तो कितनी बार इसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। देखो, ये 3rd टाइम, ये 4th टाइम, और अभी ये 5th टाइम दोस्तों अटेम्प्ट मार रहा है ब्रेकआउट करने की। और ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, यहाँ पे आप वॉल्यूम एक्शन देखो, आपको समझ में आएगा। लुक एट दिस। तो ये जो वॉल्यूम एक्शन है ना, ये हमें बता रहा है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी इंटरेस्ट दिखा रही है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। ओके, और अभी यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल है ये भी काफ़ी हमें अच्छा दिख रहा है। ओके, और ये चार्ट को आपको ज़रूर रडार पे रखना चाहिए। ओके, और ये जो ब्रेकआउट का जो कैंडल है ना, इसका हाई अगर टूटते हुए दिखता है ना, तो फिर आपको ये जो चार्ट है रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो मैं सारे चार्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके हुए चार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर आपको दोस्तों लर्निंग लेना है, ब्रेकआउट जो कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने अब तक ब्रेकआउट नहीं किया और रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे होवर कर रहे हैं, अगर वो चार्ट का आपको लर्निंग चाहिए ना, तो वो टाइप ऑफ चार्ट सेटअप मैं बताता हूँ अल्फा मोजो के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप अल्फा मोजो लिख सकते हो यूट्यूब के ऊपर जाके, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, या फिर मेरी टीम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देगी अल्फा मोजो के यूट्यूब चैनल का। तो वहाँ पे जाओगे ना, तो आपको वो चार्ट मिलेंगे जिन्होंने अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। और फाइनेंस विद सुनील के ऊपर वो चार्ट लेके आ रहा हूँ जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया है। और आप लोगों को मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि आज इस वीडियो में मैं एक चार्ट ऐसा लेके आया हूँ जो अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो आप मुझे बताओ कि मैं मिक्स चार्ट लेके आऊँ दोनों चैनल पे, मतलब सुनील गुर्जर पे, ब्रेकआउट चार्ट्स प्लस जो ब्रेकआउट देने वाले चार्ट्स हैं वो दोनों चार्ट्स लेके आऊँ, या फिर यहाँ पे खाली मैं ब्रेकआउट दिए हुए चार्ट बताऊँ, और जो ब्रेकआउट देने वाले जो चार्ट है या फिर ब्रेकआउट दे सकते हैं रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे होवर कर रहे हैं, वो मैं अल्फा मोजो के ऊपर ही बताऊँ, क्योंकि अब तक मैं वैसे ही बना रहा हूँ। अगर आपको मिक्स चाहिए तो कमेंट में लिखिए मिक्स, और अगर आपको खाली ब्रेकआउट चार्ट्स चाहिए फाइनेंस पे सुनील के ऊपर, तो वहाँ पे लिखिए ओनली ब्रेकआउट चार्ट्स, नो ब्रेकआउट सोन चार्ट्स, ओनली ब्रेकआउट चार्ट्स, नो ब्रेकआउट सोन चार्ट्स। मतलब जो ब्रेकआउट करने वाले चार्ट्स हैं वो मत बताइए फाइनेंस पे सुनील के ऊपर। तो दोस्तों कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको कौन से टाइप का कंटेंट चाहिए, क्योंकि मुझे है ना दोस्तों आपको बेस्ट मेरा पॉसिबल देना है, आपको सिखाने के लिए मेरा 100% देना है दोस्तों आपको सिखाने के लिए। तो आप कमेंट ज़रूर करना, और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये मैं सेकेंड चार्ट लेके आया हूँ, और ये सेटअप भी काफ़ी अच्छा अपीयर हो रहा है चार्ट स्क्रीन के ऊपर। और वाई दिस सेटअप इज़ अपीयरिंग नाइसली, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, और फिर यहाँ से एक आई वुड से डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने मिला। ओके, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया, और अभी यहाँ पे वापस एक राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न टाइप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये देखो, आप देख रहे हो। और इसमें भी है ना ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न। ओके, अगेन ये सारे CMT के लर्निंग से जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, ओके, तीसरा चौथा अटेम्प्ट किया यहाँ पे, ओके, पांचवा यहाँ पे अटेम्प्ट, ओके, छठवां अटेम्प्ट यहाँ पे। तो मोटा मोटी इसने काफ़ी लंबे अरसे के बाद में, इतने अटेम्प्ट करने के बाद में ना, ये चार्ट ने ब्रेकआउट दिया है। तो और ये जो ब्रेकआउट है ना, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो ब्रेकआउट है ना, देखो यहाँ पे ना एक टाइटनेस का सेटअप भी बन रहा था। और टाइटनेस का सेटअप कब होता है पता है? जब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड ब्रेकआउट से पहले एक टाइट रेंज मिले और उसका ब्रेकआउट हो। तो इसको मैं बोलता हूँ टाइटनेस का ब्रेकआउट, और इसको बोलता हूँ स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स। आई होप आपको ये लर्निंग मिल चुकी होगी। और ये जो स्टैंडर्ड ब्रेकआउट हुआ है प्रॉपर ओवरहेड रेजिस्टेंस का, यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम एक्शन देखो कितना स्ट्रांग है। तो इससे पता लगता है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट बता रही है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। और अगर ये जो
लाइक स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर 6 अटेम्प्ट्स के बाद में, अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है तो आपको ये जो चार्ट है उसको रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, अभी हम लोग आ चुके हैं वो चार्ट के ऊपर। अभी हम लोग वो चार्ट को डिस्कस करते हैं जिसने अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अब तक नहीं किया है। तो मैं ये पूछ रहा था कि हमारे जो अल्फा मोजो का जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पे मैं इस प्रकार के चार्ट बताता हूँ, इस प्रकार के। ये देखो, जिन्होंने अब तक ब्रेकआउट नहीं किया बट ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन ब्रेकआउट कर सकते हैं या फिर ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो टाइप ऑफ चार्ट मैं बताता हूँ अल्फा मोजो के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये जो हमारा जो फाइनेंस में सुनील है, यहाँ पे ऐसे चार्ट्स लेके आता हूँ जो ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रा दोस्तों ज़रूर लिखना कि आपको कौन से प्रकार के चार्ट चाहिए, यहाँ पे मिक्स चाहिए या फिर खाली ब्रेकआउट वाले चार्ट्स। और अगर आप मिक्स लिखते हो तो फिर मैं कुछ कुछ जो ब्रेकआउट दे सकते हैं वो चार्ट्स भी मैं इंक्लूड करूँगा हमारे फाइनेंस पे सुनील चैनल के ऊपर। ओके, अब ये जो सेटअप है ना मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हो ना, अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो ये देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लुक एट दिस। यहाँ पे भी हमें एक कप एंड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिला था, और वैसे ये पूरा वेव 5 का स्ट्रक्चर था। और अगेन दोस्तों, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सुनील सर एलियट वेव सीखना है। ओके, मुझे ना आप ये भी बता देना इस वीडियो के कमेंट में कि आपको एलियट वेव सीखना है क्या, क्योंकि मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये वेव 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे वेव 1 बना, ओके, यहाँ पे वेव 2 था, ओके, ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, और फिर ये पूरा वेव 3 था। एंड वेव 3 इज़ लाइक आई वुड से स्टीपर एंड फास्टर देन वेव 1, बट क्योंकि ये इसके अंदर आ गया है टेरिटरी में, तो ये वापस वेव 1 ऑफ 3 था। क्या है, 1 ऑफ 3, और फिर यहाँ पे 2 खत्म हुआ और अभी 3 ऑफ 3 स्टार्ट हुआ है। और अगर आपको एलियट वेव समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस देख के स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ओके, और अगेन दोस्तों, अगर आपको सीखना है ना एलियट वेव, तो आप इस वीडियो के नीचे खाली कमेंट करना एलियट वेव, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इच्छुक हैं एलियट वेव सीखने के लिए। तो फिर हम लोग लाइक इसके ऊपर मेंटरशिप प्लान कर सकते हैं। ओके, ये देखो, कप एंड हैंडल दिख रहा है, यहाँ पे एक टाइट रेंज भी देखने को मिल रही है, और इसको अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ओके, और तकरीबन 2024 अक्टूबर, तो तकरीबन 1.25 साल का पैटर्न बना है, और अब ये रेजिस्टेंस के इधर आ गया है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना हैंडल के अंदर, तो यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल थे जिसका ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ से अगर आपको ये जो ब्लू लाइन है अगर उसका ब्रेकआउट मिलते हुए दिखता है ना, तो आप ये चार्ट को वॉच लिस्ट पे रखना फॉर योर लर्निंग एंड स्टडी पर्पस। ओके, एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शन है वो भी काफ़ी पसंद आ रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये अगेन एक और मैं ब्रेकआउट मोमेंटम चार्ट लेके आया हूँ। ओके, इसको बोलते हैं मोमेंटम ब्रेकआउट। लुक एट दिस। तो यहाँ पे काइंड ऑफ ये कप एंड हैंडल पैटर्न स्ट्रक्चर दिखाई दिया था हमें। ओके, ये कप एंड हैंडल पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, और फिर यहाँ पे काइंड ऑफ एक फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ओके, ये फ्लैग स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, फ्लैगिंग बोल सकते हैं या फिर फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, और इसका अभी स्टैंडर्ड ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, तो ये जितने भी मैं चार्ट बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इनको लर्निंग पर्पस के लिए आपको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना है। ओके, और जब ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटते हुए दिखता है ना, तो फिर आपको इसको रिव्यू करना है फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एक मुझे आपको जो लर्निंग देनी है ये चार्ट के अंदर, लुक एट दिस। ये जो पूरा जो कंसोलिडेशन पीरियड था ये पूरा वाला, इसके अंदर इसका जो वॉलेटिलिटी था वॉल्यूम का वो काफ़ी कम हो गया, और उससे पता चलता है कि इसका जो सेलिंग प्रेशर है वो ऑब्जर्व हो चुका था, और जब अब इसने ब्रेकआउट दिया है ना, तो अब सारे जो बुल्स हैं वापस एक्टिव हो चुके हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको लर्निंग लेनी चाहिए, और वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एक और ब्रेकआउट चार्ट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका आईपीओ आया था और बाद में इसने एक डाउन ट्रेंड बनाया। सी, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो मोस्ट ऑफ द आजकल जो आईपीओ आ रहे हैं ना, वो काइंड ऑफ एक ऐसा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, फिर वापस एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसने वैसे ही किया है, लेकिन मतलब ये सेम प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो
इसके अंदर क्या हुआ है ना दोस्तों कि काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको बोलते हैं आईपीओ बेस पैटर्न। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आईपीओ बेस पैटर्न। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग भी डालते हैं। और आईपीओ बेस पैटर्न का यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड ब्रेकआउट हुआ है। ओके, और अगर आपको ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर प्राइस निकलते हुए दिखता है तो फिर आप ये चार्ट को रिव्यू कर सकते हो। और ये जो ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है, अगर इसके नीचे प्राइस चले जाएगा ना तो ये पूरा जो सेटअप है वो वीक हो जाएगा। ओके, ये चार्ट को भी आप रडार पे रखना। अब दोस्तों फाइनली हम लोग वो चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का सेटअप बनाया है। ओके, और ये लास्ट चार्ट है दोस्तों। ओके, एंड आप देख सकते हो लाइक कितना अच्छा लग रहा है स्क्रीन के ऊपर। और हम लोग इसका डिटेल्ड स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये देखो, ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको। लुक एट दिस, एंड ये पूरा इसका राइट शोल्डर है। ओके, एंड ये इसका बॉटम है जिसको बोलते हैं हेड। तो तकरीबन अगर आप ये भी देखते हो ना तो इसने 3 बार तो यहीं पे ले लिया। लाइक यू नो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, 1 2 और 3, ओके, फिर 4, फिर 5। तो इसने बहुत बार कोशिश की है ब्रेकआउट करने की, लेकिन अटेम्प्ट इसका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अभी अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना तो ये देखो, यहाँ पे जो राइट शोल्डर जो बन रहा है ना, इसके अंदर हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा था। और अगर आपको पता हो ना तो ये जो चार्ट है, हाँ तो ये जो चार्ट है ना, मैंने हमारा जो अल्फा मोजो का जो यूट्यूब चैनल है ना, जहाँ पे मैं जो ब्रेकआउट नहीं दिए हैं और ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं वो चार्ट्स बताता हूँ। ओके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो चार्ट है ना, मैंने प्रीवियस संडे के वीडियो में बताया था वहाँ पे। ओके, और फिर अभी यहाँ पे से आप देख सकते हो हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओके, तो ये चार्ट को भी आपको अपने रडार पे रखना है। एंड मैं आपको मोटा मोटी बोलूँगा कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पुल बैक आता है, ओके, और फिर यहाँ पे अगर हमें एक बुलिश कैंडल दिखती है ना, तो फिर आई वुड से कि ये जो हमारा जो सेटअप है वो काफ़ी रिलायबल दिखेगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक और देख सकते हो, वॉल्यूम एक्शन देखो। इससे पता लगता है कि स्मार्ट मनी भी एक्टिव है और वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये चार्ट के अंदर। दोस्तों, इतना जो मैं आपके लिए कठिन मेहनत और परिश्रम जो कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि उसमें मैं 1% भी मैं आपको एक हेल्प कर पा रहा हूँ, अब मैं आपको सिखा पा रहा हूँ राइट तरीके से, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, क्योंकि आपके कमेंट मैं पर्सनली रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। ओके, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो ये वीडियो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड